हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार हो। आइए आज हम संविधान का भाग 13 पढ़ते हैं। इस भाग 13 में हमने 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया है और उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का उल्लेख किया है। दोस्त, आपसे एक बात कहनी है कि हमने संविधान को भाग 12 यानी भाग 13 के पहले भाग 12 तक हम एक अपने पुराने चैनल में वीडियो बनाकर डाला था और हमने आपसे कहा भी था कि हमारा एक नया चैनल स्टार्ट हो गया है, जिसे आप नए चैनल पे अब हमारी वीडियो को देखने का कष्ट करें। तो ये नए चैनल पे हमने भाग 13 डाले हैं। तो भाग 13 में 12 अनुसूचियां हैं और उद्देशिका है। तो उन अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया जाए। संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियां संविधान में जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया संविधान को संशोधन कर करके। तो उसको आइए क्रम से हम देखते हैं। जैसे है कि पहली अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, यानी पहली अनुसूची में ये कहा गया है कि भारत एक संघ है जिसमें भारत संघ में शामिल अर्थात यूनियन में शामिल राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, संसद तथा विधान मंडल राज्य विधान मंडल के सदस्य यानी के प्राधिकारी एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी प्राधिकारियों का क्या दिया गया है? वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन ये पूछता है कि वेतन भत्ता किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब तीसरे में यह है कि दूसरे में जितना नाम दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, संसद के प्राधिकारी हो गए, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश हो गए, और संसद एवं विधान मंडल के जो प्राधिकारी हैं, इन सभी का क्या दिया गया? शपथ और प्रतिज्ञा, जो कि पहले में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी उल्लेख है, लेकिन दूसरे में इनका उल्लेख नहीं है। यानी भारत के नियंत्रक महापरीक्षक को छोड़कर जितने भी अनुसूची 2 में उल्लेख किया गया है उनके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला था चौथा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में सीटों के स्थानों का आवंटन दिया गया है। दूसरा अगला 5वां है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रबंधन किया गया है। कहा जाता है कि अनुसूचित पांचवें में उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, यानी उन पर उल्लेख किया गया। और 6वां है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, उनके बारे में उपबंध किया गया, क्या व्यवस्था दी जाए क्या नहीं दी जाए। अब 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में देखिए कि 7वीं अनुसूची यानी 7वीं सूची में संघ सूची, समवर्ती संघ तथा राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। आगे है 8वां, यही तक क्या किया गया है? यही तक 1950 तक उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला है, अब देखिए दोस्त, जो 8वीं अनुसूची तक तो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया था। अब ये 4 जो अनुसूचियां हैं, जैसे 9वीं है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 अनुसूचियों को क्या किया गया है? भारतीय संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया कैसे देखा गया है? 9वें में क्या किया गया है कि उन अधिनियमों को शामिल किया गया है
जिनके वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिस वह वैध है या अवैध है, इसकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही है तो मतलब सही है। तो अब इसमें इसको कब जोड़ा गया कि जैसे एक नोट में हमने लिखा है कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया। तो आपको ये बताना है कि 1900, बहुत लोग 92, 93 मार्क या 50 में मार्क आते हैं, लेकिन नहीं, 1951 में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल शब्द दिया गया है। दल बदल शब्द को कब जोड़ा गया है? 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल शब्द को जोड़ा गया है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रथम संशोधन कब किया गया और दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची। 10 से 10 और 10 से दल बदल शब्द, ठीक है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला है 11वीं और 12वीं, ये पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। ये 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित तथा जोड़ा गया है। अब 12वां है नगर महापालिका। ये भी 1993 में, ये भी 1993 में 2 संशोधन किया गया, 73वां और 74वां। 73वां में पंचायती राज व्यवस्था है और 74 में आपका जो है नगर महापालिका को जोड़ा गया। तो इस तरीके से दोस्त आप देखिए वर्तमान समय में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों को स्थापित किया गया है। जो पहले क्या था, 8वीं अनुसूची थी और 4 को जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया और 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल अधिनियम जोड़ा गया। 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया और 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर महापालिका को जोड़ा गया। तो ये वर्तमान में आज 12 अनुसूचियां हैं। अब आइए देखते हैं उद्देशिका क्या है। उद्देशिका हमने पूरा प्रदर्शित नहीं किया है, जैसे हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके से बहुत लंबा है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बहुत परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से क्या है। सबसे पहले है कि उद्देशिका जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। कभी क्वेश्चन कई जगह पूछ चुका है कि प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को कब संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। तो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, उसी दिन क्या किया गया था, इसे अंगीकृत किया गया। अब अगला है 1973 में। अब उद्देशिका से संबंधित दोस्त हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उद्देशिका में कुछ शब्दों को जोड़ा गया है। तो बहुत ही इसमें उलटफेर हुआ था। कुछ लोगों को कहना है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है, इसको संशोधन नहीं किया जा सकता, अर्थात यह संविधान का भाग नहीं है, अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आत्मा में परिवर्तन करेंगे तो पूरी बिल्डिंग आपकी ढह जाएगी। तो इस तरीके की बातें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो हमने देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में, यानी 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद जो है सुप्रीम कोर्ट में यह विवादित था, यानी चल रहा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। तो जब इसके पहले इनरी बेरुबारी यानी 1960 में इन्होंने ये कहा था कि 1960 में कहा था उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, यह है संविधान अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ समय बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, बहुत देर तक चर्चा होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका संविधान का अंग है, अर्थात इसमें संशोधन किया जाता है। 368 के द्वारा इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का तात्पर्य यह है कि इसमें इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि मूल ढांचे का मतलब यह है कि जैसे एक मकान की बिल्डिंग होती है, उसकी एक ज़मीन होती है, एक बेस होता है। उस बेस को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे बुनियाद को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि बुनियाद पर जो खड़ी बिल्डिंग है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अगर हम बुनियाद को परिवर्तन करेंगे या उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। उद्देशिका में छेड़छाड़ करेंगे तो आपका पूरी संविधान को ध्वस्त होना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। तो देखें, अब जैसे मूल ढांचा आपकी बुनियाद है, उस पर उसके ऊपर बना हुआ एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में खिड़की बना सकते हैं, दरवाज़ा इधर से उधर लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से भारतीय संविधान की जो उद्देशिका, ये मूल ढांचा, मूल नींव में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें कुछ अंतः स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, ये दिया है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्देशिका संविधान का अंग है। तो जब यह निर्णय आ गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है, और ये भी कहा गया है कि 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के किसी भी अंग में संशोधन किया जा सकता है। जब उद्देशिका भी अंग है तो उसमें भी क्या किया गया, कुछ तो किया जा सकता है। तब जब यह बात निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो नोट में दिया गया है, हमने दिए हैं कि इस निर्णय के बाद अर्थात 1973 के निर्णय के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। 3 शब्द कौन है दोस्त? ये समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये भी कभी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया है। अब उससे संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को के.एम. मुंशी साहब कहते हैं कि उद्देशिका राजनीतिक जन्म कुंडली, उद्देशिका को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। यह क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। अगला है, यानी राजनीतिज्ञों का यह जन्म कुंडली है, हमेशा ये चलती रहेगी। दूसरा है पंडित ठाकुर दास भार्गव उद्देशिका को क्या कहते हैं? यह संविधान की आत्मा है। उन्होंने पंडित ठाकुर दास भार्गव संविधान की आत्मा कहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक सुधारों का अधिकार दिया गया है। इस तरीके की बातें वो है कि वो संविधान की आत्मा, उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। अब पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। अगला है, अब एक नाम और आता है, सुभाष कश्यप साहब। सुभाष कश्यप क्या कहते हैं उद्देशिका को? यह संविधान का शरीर है। यह जो है संविधान का शरीर है, उद्देशिका उसकी आत्मा है। संविधान को शरीर बताते हैं और उद्देशिका को क्या बताते हैं? आत्मा बताते हैं। अब अगला पॉइंट इसी में उन्होंने क्या कहा सुभाष कश्यप साहब कि उद्देशिका तो संविधान की आधारशिला है। उद्देशिका जो है संविधान की आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका मतलब एक भवन है कि उद्देशिका आधारशिला अर्थात बुनियाद है। उस बुनियाद पर क्या खड़ी एक अट्टालिका किसे कहते हैं? संविधान को कहा जाता है। तो अगला है इनरी बेरुबारी, हमने आप पहले इसको बताया था। इनरी बेरुबारी 1960 में इन्होंने कहा था उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इस तरीके की बातें आपको कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को भी कहा जाता है। अब किस वाद के बाद संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद के बाद क्या किया गया है?
ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन शब्दों को जोड़ा गया है, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अब इस तरीके के दोस्त आप हमने बहुत ही क्रीम आपको दिए हैं, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। और ये आज यही तक हमारे मैटर को देखने के बाद, हमारी वीडियो को देखने के बाद, और पूरा देखिए, हम छोटे छोटे ही मैटर बनाए हैं, पूरा देखिए और अपने दोस्तों मित्रों को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।